बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इनको कैनाल रेज भी कहते हैं और इनको एनोड रेज भी। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886 और किस में, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब में जिसका जो कैथोड था, जो नेगेटिव प्लेट था, उसमें छोटे छोटे सुराख थे, परफोरेशन थी। क्यों थी वो मैं बताऊंगा। बाकी इस एक्सपेरिमेंट इसने सेम किया था जिस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया था। वैक्यूम पंप था, हाई वोल्टेज बैटरी थी, इनसाइड द ट्यूब गैस था। प्रेशर जब इसने रिड्यूस किया उसी तरह 0.01 mm वोल्टेज 10,000 वोल्ट तक अप्लाई किया। सो रेस प्रोड्यूस हुई जो एनोड के साइड से ट्रेवल कर रही थी और पास हो रही थी इन होल से एंड स्ट्राइक यहाँ पे जिंक सल्फाइड के साथ। ये जो जगह है इस जगह में जिंक सल्फाइड था, तो इस जिंक सल्फाइड के साथ वो स्ट्राइक कर रही थी। जो स्ट्राइक कर तो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें बाजों का फिजिक्स में पढ़ते हो आप ना। एक होता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस किसको कहते हैं? जब कोई सब्सटेंस रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देता है और उसी टाइम दोबारा री एमिट कर देता है, इसको फ्लोरेसेंस। एंड फास्फोरेसेंस किसको कहते हैं? इसमें सब्सटेंसेस रेडिएशन तो एब्जॉर्ब करती है लेकिन उसी टाइम इमीडिएटली उसको वो कभी भी री एमिट नहीं करती, आफ्टर सम टाइम करती है। सो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सो जब ये रेस जो बेसिकली जो एनोड से ट्रेवल कर रही थी टूवर्ड्स कैथोड, यहाँ पे परफोरेशन से पास हुई, होल से पास हुई, यहाँ पे स्ट्राइक किया जिंक सल्फाइड के साथ, सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इसने प्रोड्यूस किया। तो इससे हमने एक बात नोट की, कंक्लूड किया कि ये जो गैस है ना इनसाइड, लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है। सो ये हाइड्रोजन एज हाई वोल्टेज से सबसे पहले हाइड्रोजन एटम्स में स्प्लिट होता है। जब हाइड्रोजन एटम्स में स्प्लिट हो जाता है तो फिर उस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। सो फिर पॉजिटिव न्यूक्लियाई बन जाता है और इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव न्यूक्लियाई मूव करता है टूवर्ड्स कैथोड और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स एनोड। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोटॉन कैसे इन्होंने तो हाइड्रोजन यूज़ किया था और बाद में पता चला कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस था, जब इन्होंने वो यूज़ किया तो उसका जो न्यूक्लियाई बना उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था, तो वो एज अ होल ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स किसके, कैथोड के। नेक्स्ट अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, सो ये भी ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनोड, ये भी शेडो बनाती है, तो मीन वेव नेचर भी है। और रोटेट पेडल व्हील, सो इंडिकेट पार्टिकल नेचर भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है। डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, सो इंडिकेट कि इसका पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज है सो आयोनाइज गैसेस, इस पे चार्ज जो है 1.6 10⁻⁹ कूलम। E/m रेशो 9.7 10⁻⁷ कूलम पर kg है। इसका E/m रेशो इलेक्ट्रॉन से कम आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सेम है लेकिन प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए इसका E/m रेशो कम आएगी। सो इसका भी मास आप डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन इट्स मास। सो इसका मास कैसे, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशो। सो इसका आपका जो मास आ गया वो है 1.67 10⁻27 kg। और दूसरी बात यार, इसका E/m रेशो जो है मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन बाकी अगर आप एटम हीलियम लोगे तो उसमें न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, सो मास ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज तो वही है, तो वैल्यू E/m की कम हो जाएगी। E/m रेशो चेंज होती है गैस के साथ, क्योंकि एज अ होल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई ट्रेवल करता है टूवर्ड्स कैथोड, सो इसलिए चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन के लिए चेंज होती है विद द चेंज इन गैस। दूसरी बात, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज लाइटर देन न्यूट्रॉन।